अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहां भी ना खुश थे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फ्रेंड, आज के जो मैं टॉपिक है शादी के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं। आज के टॉपिक के हवाले से कि अगर आप लोग जर्मनी से बिलोंग रखते हैं, आप रेफ्यूजी हैं, आपके पास साइलम स्टेटस नहीं है, आपने अजीर के लिए अप्लाई किया है और आप लोग शादी करना चाहते हैं, आपके पास गर्लफ्रेंड है, तो बहुत से लोग थे जो कि मुझे मैसेज कर रहे थे कमेंट्स में और व्हाट्सअप में पूछ रहे थे कि जी इन्फॉर्मेशन हमें दें, हम शादी करना चाह रहे हैं। और इवन बहुत से लोग डरते हैं कि जी अगर हम अपना पासपोर्ट दें तो उस वाले से हमें वापस तो नहीं भेज देंगे होम कंट्री। तो उसी वाले से फ्रेंड आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। तो फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, बहुत से लोग हैं जो कि शादी में इंटरेस्टेड हैं, जो कि जर्मनी में शादी करना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा अपनी कंट्री के हवाले से कि मेरे जो भाई हैं पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं। तो बहुत से लोग हैं जो शादी के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, शादी करते हैं। लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अगर शादी कर रहे हैं किसी लड़की से, अगर वो आपके साथ बिल्कुल सिंसियर, तो कोशिश करें कि उसका साथ नहीं पाए और उसे यानी कि इसलिए ना छोड़ें कि पेपर आपको मिल गए हैं तो उसे छोड़ दें आप। तो बाद में यानी कि वो आपके लिए नुकसान भी हो सकता है उसी वाले से। और पेपर लेने के बाद आप जो है हमारी कंट्री का नाम भी जो होता है वो भी मज़ीद बदनाम होता है, आपको पता ही है। तो बहुत सी कंट्रियाँ जैसे कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ख़ास तौर पे बहुत सी कंट्रियाँ जहाँ पे बहुत से पाकिस्तानियों ने शादियाँ की, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने पेपर लिए, पेपर लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया। तो मज़ीद वो लड़कियाँ यानी कि अब कतराती हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और नेपाल वगैरह जो एशियन लोग हैं उनसे शादी नहीं करती। लेकिन जो ट्रस्ट आता है, लोग वो जानते हैं, इसीलिए पहचानते हैं। अगर लक भी आपकी बहुत डिपेंड होती है, उसकी वजह से वो शादी करते हैं। लेकिन बहुत से लोग, अब आपको पता है, वो ट्रस्ट हम लोगों पे नहीं करते। उसकी रीज़न यही है कि हमारी कंट्री उस वाले से बहुत बदनाम हो चुकी है। हमारी कंट्री नहीं बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो भी कंट्री हैं जिन्होंने काम की हैं, ओबियसली उन लोगों के कंट्रियों के नाम खराब होते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मशवरा आपको ये दूंगा, अगर आप शादी करने वाले हैं, शादी करना चाह रहे हैं, तो फ्रेंड प्लीज़ उस लड़की का साथ नहीं पाएं अगर वो आपके साथ सिंसियर है और अगर वो आपको यानी कि एक्सेप्ट कर रही है सब कुछ बुला के, तो फ्रेंड उसका ज़रूर आप लोग साथ जो है ज़रूर अपनाएं। तो फ्रेंड आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ, अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जर्मनी के लिए। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए यानी कि जिसे आप शादी कर रहे हैं, और आपकी जो अमेंडिंग यानी कि जर्मन में कहते हैं यानी कि अकोमोडेशन, आपकी मिनिमम मिनिमम 3 महीने की जो है उसके साथ अकोमोडेशन, यानी कि आपने यानी कि एक साथ उसकी रिहाइश हो आपके साथ उसकी, और उसकी यानी कि प्रूव हो आपके पास 3 महीने के कि जी आप उसके साथ एक साथ जो है आप लोग रह रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड आपको बताते चलूँ, शादी के लिए हर जो जर्मनी में, पूरी जर्मनी में हर जगह हर स्टेट में जो है स्टैंडर्ड सम्ट है। शादी के लिए स्टैंडर्ड सम्ट में आपको जाना पड़ता है और आपको वहाँ पे बताना पड़ता है कि हम लोग शादी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आपका छोटा सा इंटरव्यू कुछ भी नहीं, आपकी आप जाते हैं और आपकी जो पार्टनर है, आपकी गर्लफ्रेंड है, वो जाते हैं, चाहे लड़का या लड़की है, लड़का है या लड़की है, कोई भी है, दोनों है। उनका होना वहाँ पे स्टैंडर्ड सम्ट में जो है जर्मनी में होना, वो दायरे में होना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे जाए, अगर आपको नहीं पता स्टैंडर्ड सम्ट का तो रथ हाउस बुर्गर ब्यूरो से जाके इन्फॉर्मेशन लेने वो आपको बता देंगे, या गूगल में जाके सर्च कर लें। हर इलाके में स्टैंडर्ड सम्ट जो होता है वो वहाँ पे मौजूद होता है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये कि आप स्टैंडर्ड समझाएंगे, आप और आपकी यानी कि गर्लफ्रेंड उन्हें बताएंगे, और 3 महीने की जो आपकी अमेल्डिंग होगी, अकोमोडेशन होगी साथ, वो आपने स्लिप लेके जानी है। आपने यानी कि अमेल्डिंग जो जिसे पेपर कहते हैं वो लेके जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि आप साथ रह रहे हैं और हम शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब फ्रेंड बात यहाँ पे आती है कि जी अगर लड़का नशा यहाँ पे यानी कि शादी करना चाह रहा है और पाकिस्तान का या इंडिया का किसी भी कंट्री का है, तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगर लड़की है तो सेम उसी तरह, अगर वो किसी नेशनल लड़के से शादी कर रही है तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सेम यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। तो अगर वो लड़का यानी कि शादी करना चाह रहा है तो फ्रेंड सबसे पहले ओबियसली एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ब्योड़े हैं आपको पता है, उसी वाले से भी तमाम चीज़ें जो है स्टडी के हवाले से वहाँ पे चेंजिंग होती है। इसी तरीके से जितने भी स्टड में जर्मनी के जितने भी सूबे स्टड हैं उनमें जो स्टैंड सम्ट होते हैं उसके वाले से उधर भी थोड़ी बहुत जो है चेंजिंग होती है। तो कई स्टेट में ऐसा होता है कि आपका पासपोर्ट लेते हैं और आपका बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं और जो डायरेक्ट वो पाकिस्तान में इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। लेकिन दूसरे जो जगह होती हैं जहाँ पे आपने सुना होगा, बहुत से लोग आपको बताते हैं कि आपको परमिशन लेटर लेना पड़ता है अपनी यानी कि पेरेंट्स के हवाले से। वो इसलिए लेना पड़ता है कहीं, क्योंकि कई लोगों को इस हवाले से नहीं पता, अगर लड़की 18 साल से कम है और वो शादी करना चाह रही है या लड़का 18 साल से कम है,
तो ऑब्वियसली उसके जो पेरेंट्स होंगे वो एक लेटर लिखेंगे कि जी हम लोग एग्री हैं और ये लड़की अपनी मर्जी से शादी कर रही है। तो उसमें ये होता है कि एनओसी होता है, वो एक नॉन ऑब्जेक्शन लेटर होता है और आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता और आप शादी इजीली उसके साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो ये कि आपका पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 महीने पुराना, 6 महीने यानी कि उसकी वैलिड जो है डेट हो, कम से कम 6 महीने डेट हो और कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ज़्यादा पुराना ना हो। फिर आपका ऑब्वियसली आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और पाकिस्तान से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको प्रूव कर सके कि आप लोग जो हैं अनमेरिड है। वो यानी कि आपकी एम्बेसी भी इशू कर देती है, मौजूदा जो आपका एरिया है वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कि जी हम लोग यानी कि ये कार्ड जो है अब सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं जो कि हम अनमेरिड हैं। वो पेपर को आपने जो है ट्रांसलेट करवाना है जर्मन में, तो वो पेपर भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड उसी वाले से ये डॉक्यूमेंट आप जो देते हैं वो यही है कि अपना पासपोर्ट आप देते हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट देते हैं और ये का जो पेपर है अगर वो आपसे मांगते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो चीज़ें मांगते हैं, कोई स्टूडेंट है जो कि पासपोर्ट आपका मांगता है और कोई है स्टूडेंट जो कि पासपोर्ट और आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट मांगता है। लेकिन मजीद होते हैं जो कि ये लेटर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको आपकी एम्बेसी भी इशू कर देती है। लेकिन उसी वाले से फ्रेंड ये होता है कि आपको टाइमिंग होती है जो कि 6 महीने से 8 महीने जो होती है, 6 to 8 मंथ इन प्रोसेसिंग टाइम होता है। उसमें ये होता है कि आपकी इंक्वायरी होती है पीछे, फिर वो इंक्वायरी जब आ जाती है ब्योरे में स्टैंड में, फिर आपको लेटर एक उनकी तरफ से भेज दिया जाता है, बता दिया जाता है कि जी आपकी इंक्वायरी क्लियर है तो आप शादी कर सकते हैं। तो इसी वाले से आप जहाँ वहाँ पे जाके एक तरमीम लेते हैं, आपको तरमीम दी जाती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, वो 4 हफ्ते का आप ले लें, बाद का 2 महीने के बाद का ले लें, आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से फिर आप शादी के लिए यानी कि एक अरेंज कर सकते हैं कि कहीं भी आप करना चाह रहे हैं शादी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात बताऊंगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो भाई है मेरे जो पासपोर्ट नहीं देते उसी वाले से, तो फ्रेंड पासपोर्ट के बगैर आपकी शादी कभी नहीं हो सकती। आपको बार बार हर चीज़ से आगाह करता हूँ कि अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट के बगैर आपकी कभी शादी नहीं होगी। आपकी वेरीफाई होगा कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, वो इंक्वायरी होगी, देन आपकी इंक्वायरी जब आ जाएगी आपको शादी अलाउ हो जाएगी। सेकेंडली दूसरी बात ये भी बात करता हूँ, आज भी लड़के ने कमेंट किया, ऑलरेडी वो ये काम कर भी चुके हैं कई लोग, कि मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें यही बात की थी कि आप लोग जब तक अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं देंगे, नेशनल आइडेंटिटी नहीं देंगे, किसी किस्म की आईडी कार्ड या पासपोर्ट यानी कि अमूमन आईडी कार्ड होता है नहीं देंगे आपको, यानी कि परमिशन काम की नहीं मिलेगी। लेकिन बात ये भी करता हूँ कि आप ज़रूर जो है वकील के मशवरे से चलें, उसके थ्रू यानी कि काम करें, क्योंकि उसके बगैर आपको परमिशन मिलना जो है इम्पॉसिबल है, आपको परमिशन वो नहीं देंगे। हॉस्पिटलों के लिए आपको पासपोर्ट की कापी दी जाती है, अमूमन कई लड़कों ने दी है और उन्हें इजाज़त भी मिली है। तो फ्रेंड ये चीज़ें वो हैं, अगर इमिग्रेशन भी ओपन होती है तो तब भी आपको पासपोर्ट की कापी लाजमी देनी पड़ेगी, शो करवाना पड़ेगा आपकी आइडेंटिटी क्या है और आप कौन सी कंट्री से बिलोंग रखते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें वो हैं जो किसी भी कंट्री में अगर जो इम्प्लीमेंट होती हैं, कोई भी रूल होता है, आपको अपनी नेशनैलिटी साबित करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हम लोग इस कंट्री से बिलोंग रखते हैं, देन आपका केस जो है इन प्रोसेस होता है, केस चलता है, फिर आपको परमिशन दी जाती है। लेकिन ये दरअसल जहालत है, आप कह दें कि आपको पेपर मिल जाए, आप शादी कर लें और पासपोर्ट के बगैर, तो फ्रेंड इट्स इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड यही आज की इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगर मजीद कोई भाई मुझसे बात करना चाह रहा है इस हवाले से तो कमेंट कर दें, कोई सवाल हो उसका तो मुझे बता दें। और यूरोप के हवाले से भी अगर कोई लोग शादी करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लीगल वे है जो कि जर्मनी में मौजूद है, जर्मनी के लॉयर हैं तो आपकी शादी करवा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो उनसे मैं कॉन्टैक्ट आपका करवा दूंगा, उसके मतलब इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा। अगर किसी भाई का मेरे से सवाल है तो इंशाल्लाह ताला कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ भाइयों को, तो रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई यानी कि मेरी नॉलेज में कमी हो तो उसी वाले से भी मैं गाइड करें, अपना कमेंट लिखें, तो उसी वाले से हम लोग बात करेंगे। और कोई भी वीडियो आप चाहते हैं किसी वाले से आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो मुझे बताएं, उसी वाले से हम वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हम हर रोज़ वीडियो जो है अपलोड करते हैं हॉल ऑफ द वर्ल्ड, हम बताते हैं कंट्री के हवाले से। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक अयान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।